गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन आज उस शांति में भी एक हल्का सा उत्साह शामिल था। जिस घर में भाभी और परिवार रहते थे, वहाँ सुबह से ही एक अलग ही हलचल थी। आज भाभी को अपनी नंद की ससुराल में होने वाली पार्टी में जाना था, एक ऐसी पार्टी जहाँ पूरा गांव जानता था कि भाभी को हमेशा की तरह सुंदर और सजी धजी होकर जाना होता है। लेकिन भाभी को तैयार होना जितना आसान लगता था, उतना था नहीं। वह जितना ठीक से साड़ी पहनती, कुछ न कुछ बिगड़ जाता। कभी पल्लू नीचे गिर जाता, कभी पिन हाथ से फिसल जाती, जूड़ा खुल जाता, कभी काजल एक आंख में गाढ़ा लग जाता और दूसरी में हल्का। तैयारी एक परीक्षा बन जाती थी। आज भी वही हाल था। सुबह जल्दी उठकर उन्होंने तैयार होना शुरू किया, लेकिन कुछ ही देर में उन्हें समझ आ गया कि उनका मेकअप, साड़ी, बाल सब गड़बड़ हो रहा है। वह आईने में खुद को देख रही और मन में सोच रही थी, क्या सच में आज वह ठीक से अरे भाभी, हम आ गए। उनकी 4-5 सहेलियां आ गई थी, जिन्हें वह साथी कहकर बुलाती थी। ये सब हमेशा उनके साथ खड़ी रहती, हंसती, खेलती, मजाक करती और जरूरत पड़ने पर सलाह देती। सहेलियां कमरे में आईं और जैसे ही उन्होंने भाभी को देखा, उनकी हंसी छूट गई। अरे यह क्या हाल बना रखा है भाभी, लगता है आप पार्टी में नहीं किसी दंगल में जाने की तैयारी कर रही हो। भाभी ने शर्माते हुए कहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या ठीक करूं क्या? नहीं। सहेलियों में से रीना से शरारती थी, वह पास आई और बोली, भाभी आपको खुद नहीं पता कि आपकी सुंदरता को कैसे निखारना है। आज हम आपको तैयार एक करेंगे। फिर शुरू हुआ तैयारियों का बड़ा कार्यक्रम। कोई काजल लगा रही थी, कोई लिपस्टिक ठीक कर रही थी, कोई पल्लू को प्लीट कर रही थी, कोई जूड़े में गजरा लगा रही थी। भाभी को भी धीरे धीरे अच्छा लगने लगा। उन्हें लगा कि आज वह सच में तैयार हो जाएंगी। तभी अचानक कमरे में किसी के चप्पल लगाने की आवाज आई। सबकी हंसी एकदम कमरे में दाखिल हुई। बड़ी भाभी का रुतबा पूरे घर में चलता था। सब उनसे डरते भी थे और उनका सम्मान भी करते थे। बड़ी भाभी ने भाभी को सिर से पैर तक देखा और बोली, अरे ये क्या हाल बना रखा है, ऐसे जाना है पार्टी में? लोग क्या कहेंगे कि हमारे घर की बहू को ठीक से तैयार नहीं कर सकती। भाभी का चेहरा उतर गया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, भाभी कोशिश तो कर रही हूँ पर। बड़ी भाभी ने बीच में ही कहा, रहने दो, मैं ही बना देती हूँ अच्छा सा डिजाइन, तुम लोग जरा हटो। सहेलियां डरते डरते पीछे हट गईं। बड़ी भाभी ने साड़ी का पल्लू उठाया, उसे इधर उधर घुमाकर देखा, अचानक पास पड़ी कैंची उठाई। सबकी आंखें फटी की फटी रह उन्होंने बिना सोचे स्टाक साड़ी का एक बड़ा हिस्सा काट दिया। पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। भाभी के मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, भाभ, मेरे पल्लू को क्या किया आपने? सहेलियां एक दूसरे की ओर देखकर अपनी हंसी, लेकिन डर के मारे आवाज नहीं निकाल रही। बड़ी भाभी बोली, इस साड़ी का पल्लू बहुत बड़ा था, पार्टी में कोई पैर रख देता तुम गिर जाती। इसे छोटा करके नया डिजाइन बनाकर कर दूंगी, तुम बस खड़ी रहो। भाभी के चेहरे पर डर, गुस्सा, शर्म और आश्चर्य सब कुछ एक साथ था, लेकिन वह बड़ी भाभी ने साड़ी को काट कर उसमें लेस लगानी शुरू की, फिर धागा। उनका अंदाज ऐसा था जैसे वह कोई फैशन शो की डिजाइनर हो और भाभी कोई मॉडल। सहेलियां धीरे से आपस में चर्चा कर रही लगता है न्यूयॉर्क फैशन वीक यहीं शुरू हो गया। कल से गांव में एक सब पल्लू कटवाएंगी। कमरे में माहौल बदल गया। अब हंसी कम और उत्साह ज्यादा था। कुछ देर में साड़ी बिल्कुल नई दिखने लगी, पल्लू स्टाइल नई, लेस बिल्कुल अलग अंदाज। भाभी ने आईने में खुद को देखा और पहली बार मुस्कुराई। उन्हें लगा कि बड़ी भाभी की मेहनत सफल रही। तैयार होकर जब सब नंद के घर पहुंचे, वहाँ इतना शोर, संगीत और रोशनी थी कि भाभी का मन खिल उठा। लेकिन असली मोड़ तो तब आया जब सबकी नजरें भाभी पर पड़ी। नंद की सास बोली, अरे वाह डिजाइन, पहली बार देखा। नंद बोली,